नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से माननीय सभी सांसद सदस्यों, राज्यसभा व लोकसभा को एक प्रपत्र लिखा गया है, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को लेकर बजट सत्र में उन्हें जो है ये प्रश्न उठाया जाए और बजट सत्र में इनकी जो प्रमुख डिमांड है इन्हें यहाँ पर लागू किया जाए। जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 22/1/2021 को यह प्रपत्र ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की ओर से लिखा गया है, जिसमें माननीय सदस्य राज्यसभा व लोकसभा को यह प्रपत्र लिखा है, जिसमें विषय दिया गया है ईपीएस 95 के अल्प पेंशन धारकों की समस्या को बजट सत्र में उठाने और आपका ध्यान बार बार आकर्षित करने के संबंध में। प्रपत्र में आगे लिखा है कि सभी सांसद महोदय से निवेदन है कि माननीय सांसद मथुरा, सांसद बेंगलोर, सांसद बुल्ढाना की तरह आप भी ईपीएस 95 के अल्प पेंशन भोगी सदस्यों की आवाज़ को बुलंद करें और माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी के पत्र के माध्यम से बुजुर्ग असहाय लोगों की प्रति सहानुभूति दर्शाए। आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है और आपका ध्यान निम्न बिंदुओं की तरफ आकर्षित करना जरूरी है। पहला पॉइंट दिया है कि 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार हायर पेंशन की अनुमति दी गई थी, जिसके तहत बहुत से लोगों को ईपीएफओ के द्वारा पेंशन दिया भी जा रहा था। फिर ईपीएफओ के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डाला गया, जिसका निर्णय आना अभी शेष है। दूसरा पॉइंट दिया है ईपीएफओ कार्यालय के द्वारा एक एंटरिम आदेश 31/5/2017 को जारी कर सभी पेंशनर्स को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया था। पहला वो पेंशनर्स जो डायरेक्ट ईपीएफओ के मेंबर है, दूसरा जो ईपीएफओ के निर्देशानुसार पीएफ ट्रस्ट के मेंबर है। तीसरा पॉइंट दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यदि हायर पेंशन मिलती भी है तो उससे केवल 5% ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ही लाभान्वित होगा। जिन संस्थान के द्वारा पूरी वेतन पर पीएफ की कटौती हुई है उन्हीं पर यह लागू होगा, जबकि कम ही संस्थान ऐसे हैं जहां पर जो है इसे लागू किया गया है। प्राइवेट संस्थान में पूरी वेतन में पीएफ फंड की कटौती की नहीं जाती है और बहुत सारे सरकारी निगम में भी ऐसा नहीं किया जाता है। अगला बिंदु है कि आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि 2013 में राज्यसभा सदस्य माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के सवाल पर माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट 3000 रुपये महंगाई भत्ता व अनुमान किया गया था, जो कि आज भी राज्यसभा में चर्चा का विषय है। उसी के आधार पर मिनिमम पेंशन की मांग यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर जो निम्न मांगे है उसको दर्शाया गया है कि दिनांक 31/5/2017 को जो एंटरिम आदेश जारी किया गया था उसे निरस्त कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हायर पेंशन दिया जाए। मिनिमम पेंशन कोश्यारी कमेटी के आधार पर जो उस समय 3000 रुपये थी, जो कि आज 7 से 8 साल के बाद महंगाई भत्ता और इस महंगाई दर के हिसाब से 7500 रुपये यहाँ पर होती है, वो यहाँ पर दी जाए। मुफ्त चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर दी जाए। जो लोग इस पेंशन योजना में मेंबर नहीं हैं उन्हें मेंबर बनाया जाए या 5000 रुपये उन्हें जो है प्रति महीने यहाँ पर पेंशन के रूप में दिया जाए। पांचवा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण भारत के सांसद माननीय श्री प्रेम चंदन जी ए करीम जी बार बार एक सवाल सदन में हायर पेंशन का मुद्दा उठाते हैं, जिसका सरकार का एक ही जवाब यहाँ पर होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद विचार होगा। छठवां पॉइंट दिया गया है कि आप सभी उत्तर प्रदेश के सांसदों से अनुरोध है कि सदन में मिनिमम पेंशन पर चर्चा करें, जिसे 95% लोगों को यहाँ पर लाभान्वित होगा। पूरे देश में 65 लाख पेंशन धारक है, जिसमें से ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के निवासी है। ज़्यादातर जो पेंशनर है वो उत्तर प्रदेश के निवासी है, जो देश के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्य करते हैं और बुढ़ापे में उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर निवास करते हैं। सातवां पॉइंट है, दिनांक 4 मार्च को माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और अपनी समस्याओं को अवगत कराया था। प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को निर्देश किया था और उसी दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सचिव स्तर पर वार्ता करके माननीय श्रम मंत्री जी से भी संस्तुति के लिए यहाँ पर कहा था, पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है ये जो है अभी तक किसी को पता नहीं चल पाई है। माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने दोबारा प्रथम स्तर सत्र 2 जुलाई 2020 को पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हमारी दुर्दशा अवगत कराई थी। सभी माननीय सांसदों से यहाँ पर फिर से एक बार अनुरोध किया गया है कि इस तरह की पूरी प्रक्रिया होने के बाद, प्रधानमंत्री जी तक भी बात पहुँचने के बाद भी पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि पर कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया है,
इसीलिए सभी माननीय सांसदों से अनुरोध है कि आप हमारी आवाज़ बने और माननीय सांसद मथुरा के साथ मिलकर हमारी समस्या पर अपनी आवाज़ बुलंद कर यश के भागीदार बने। तो इस तरह का एक प्रपत्र यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव EPS 95 पेंशन धारक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 22/1/2020 को यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर कराने हेतु बजट सत्र में आवाज़ उठाने के लिए सभी जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनसे यहाँ पर गुजारिश की गई है। तो दोस्तों यही लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था EPS 95 पेंशन के अकॉर्डिंग। आप भी एक EPS 95 पेंशन धारक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पर जो है समय समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बनी रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।